दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अर्चना मैथ क्लास 7 का एक्सरसाइज 4। इसमें गुना करने भागा का है। चलिए बनाते हैं। इसमें पहले इसे हम जैसे 60 भागे माइनस 112 है, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 60 बटा माइनस 12। इस प्रकार हमें इसे लिख सकते हैं। इसे लिख दीजिए। उसके बाद इसे अब बरका में 60 कितना मरते में आता है? बरका में 60 कितना? 12 पचे 60, 5 मरते में आता है तो 12 पचे 60 कितना हुआ? 12 पचे 60। इधर माइनस का चिन्ह इसमें 12 में लगा हुआ था तो आंसर में माइनस लगा दीजिए तो इसका आंसर कितना हो गया? -5। आंसर यह आपका आंसर है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। इसमें बोला गया -80 भागे -16। तो पहले इसमें कैसे बनेगा? तो इसको भी पहले बटम कर लीजिए। तो बटम कर लीजिए तो हो जाएगा -80 बटा 16। तो 16 में 80 कितना मरते में आता है? तो 16 पचे 80 माने 5 मरते में आता है तो कितना मरते हैं? 5। 16 पचे 80, 5। अब माइनस आगे लगा हुआ है ने, इसके आगे देखिए माइनस, इसके प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए। यह आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि -64 भागे -8, दोनों माइनस है। ठीक, तो पहले आप बटा के रूप में कर लीजिए। तो -64 बटे -8, तो माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस कट गया। अब 8 का में 64 कितना मरते में आता है? 8 8 64, 8 मरते में। तो 8 से 8 काट, 8 8 64। इसका आंसर कितना होगा? +8 में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें बोला गया 125 भागे -5। तो 125 भागे -5 करिए। इसको बटम पहले कर ले सकते हैं। 125 भागे -5, तो इसके आगे प्लस, तो प्लस माइनस तो कटेगा नहीं, तो प्लस माइनस माइनस। अब पचका में 125 कितना मरते में आता है? पचका में 125 कितना में? तो 25 पचे 125 से कितना आता है? 25 मरते में आता है। 25 पचे 125, तो इसका आंसर हो जाएगा 25, -25 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है -225 भागे 5। इसको देखिए। तो इसको पहले बटाम कर लीजिए। -225 बटा -5, तो पहले माइनस माइनस खत्म कर लेंगे। उसके बाद 5 से काटेंगे तो कितना पर कटेगा? तो 45। नहीं तो आता है वैसे नहीं काटने, तो इधर काट लीजिए 5 और 225। तो देखिए 5 चौक 20 कट गया, 2 5 पचरे 25, 25 45 बोले थे 45। यह आपका आंसर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया -56 भागा माइनस ब्रैकेट -8। तो पहले हम ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे, उसके बाद हम भागा करेंगे। पहले ब्रैकेट से बाहर करेंगे। -56 भागा माइनस माइनस प्लस 8। तब अब दीजिए, अब बटम कर लीजिए। -56 अब बटे 8, तो 8 सते 56, तो कितना आया? -7। यह आपका आंसर आ जाएगा। क्या के ऊपर माइनस है तो नीचे माइनस आंसर में लगे जाते हैं। इसका आंसर कितना होगा? -7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया इसमें 225 भागे -15। तो पहले इसे बटम कर लीजिए। तो 225 भागा -15। अब 15 से काटिए, 15 से काटिए। ये कितना बटम कटेगा? देखिए काटते हैं। 15 भागे 225, 15 इकाई 15। अब घटाइए 7 5 12, कटकुट 5, कितना? 5 3 45 60, 15 पचे 75, 15 पचे 75 माने 15 मरते में कटेगा। 15, तो 15 इसका हो गया -15। माइनस था, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यह आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर -15 होगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया 625 भागे -25। इसको पहले बटाम कर लीजिए, उसके बाद करते हैं। तो 625 बटा -25। अब 25 से भागा दे दीजिए, कितना बरते में कटता है? 625। तो ये कटेगा आप 25 बरते में कट जाएगा।
25 बरते में कट जाएगा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस आंसर क्या आपका आंसर होगा। नहीं होगा तो हम काट के भी दिखा सकते हैं। देखो आगे क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते थे। इसमें बोला गया माइनस 450 भागे -15। तो इसको भी बटा हम पहले कर लीजिए। तो माइनस 450 बटे -15। तो माइनस माइनस खत्म, अब 15 से काटिए तो 15 तिया 45 30, इसका आंसर हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 30। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 30। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसको पहले बटाम कर लीजिए। तो -36 बटा -1, तब माइनस माइनस खत्म। तब 36 में 1 से भागा 36 में दीजिए तो कोई उतनी आ जाएगा, 36 रह जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 36 में प्लस 36 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया -1024 भागे -32। तो इसे पहले बटा के रूप में कर सकते हैं, पहले बटा के रूप में कर लीजिए। बटा के रूप में कर लिए, उसके बाद माइनस माइनस खत्म हो गया। अब 32 से काटिए। तो 32 से काट के देखिए तो 32 से कितना बारी में कटेगा, 32 से 32 मरते में कटेगा, 32 से 32 मरते में कटेगा। 1024 आएगा। नहीं होगा तो काट के दिखा देते हैं हम। देखिए 1024 32 काटिए। 32 दिया, 32 को 3 से तो 96 होगा। 3 मरते में 96। अब घटाइए इसको, 12 में हो गया 6, 9 में 9 काटपुट 4। अब 32 दूना 64 आ गया ना 32। 32 में 32 घटा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। कितना, क्वेश्चन नंबर 12 यह -999 भागा -3। अब इसको करिए, पहले बटा के रूप में कर लीजिए। -999 बटा -3। तो माइनस माइनस खत्म हो गया। उसके बाद हम इसको भागा देंगे तो कितना होगा, 333। कितना होगा, 333। प्लस में इसका 333 आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, पहले हमको तो डायरेक्ट दे दिया गया था कि इसको भागा कर दीजिए। अब इसमें हमको भाषा के रूप में दिया गया है। अब इसको हमें पहले अंक में बदलना है, उसके बाद हम इसका मान निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल -80 है। यदि पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या बतावेगी। ठीक, तो इसको पहले मान लीजिए कोई संख्या तो दिया हुआ नहीं है कि दो संख्या कौन है। आप a + b मान सकते हैं, a × b मान सकते हैं, या x + y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम x × y मानते हैं। गुणनफल नहीं है तो गुना मानिएगा, प्लस नहीं मानिएगा। ठीक, तो x × y। ठीक, तो बोला गया दो संख्या, तो कोई दो को हम संख्या मान लिए। कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। a × b मान लीजिए, b × c मान लीजिए, d × c मान लीजिए, जो मान सकते हैं। ठीक, तो x × y बराबर कितना है गुणनफल इसका, -80 है। यदि पहली संख्या, मान लीजिए कि x ये पहली है, ये दूसरी है, तो ये पहली संख्या 16 दिया हुआ है। कितना, 16। तो 16 × y बराबर -80। ठीक, तब y का मान कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कोई भी इधर रहता है उस साइड जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो गुना में है तो y बराबर हम गुना में होने जाएगा तो भागा, था -80 बटे भागा नहीं, तो भागा को बटा में लिखते हैं तो 16। अब 16 में 80 कितना मरते में आता है, तो 16 × 5 = 80। 5 मरते में कितना मरते में, 5 मरते में 16 × 5 = 80। 5 आया, अब माइनस है तो माइनस इसके आगे लगा दीजिए, यह आपका आंसर हो जाएगा। नीचे माइनस रहता तो माइनस माइनस कट जाता, पर एक ही साइड है माइनस, एक ही गोद दिले, जैसे माइनस लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल 180 है। 180 है। यदि पहली संख्या -9 है तो दूसरी संख्या बतावे। तो देखिए, तो इसमें भी कोई संख्या मान लीजिए, दो को संख्या x + y मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो। इन्हें कि 2 + 4 मान ले, 2 × 4 मान ले, तो वो गलती हो जाएगा, तो वो तो अंक में माना गया। ठीक,
कोई संख्या मानिए, कोई अथी मान लीजिए x प्लस वाई मान लीजिए, a प्लस बी मान लीजिए, तो हम x प्लस वाई मानते हैं। अभी a प्लस बी मान के देखते हैं। चलिए x गुने a गुने b मानेंगे, ठीक। अभी मान सकते हैं, नहीं तो x गुने b बाई मानिए। चलिए x गुने बाई बराबर कितना गुणनफल दिया हुआ है, माइनस 180 दिया हुआ है, माइनस 180 नहीं 180 से पहली संख्या दिया हुआ है -9, कितना -9। तो पहली संख्या क्या है x है, तो इसके जगह क्या रख देंगे 9। बाई दूसरी संख्या तो पता करना ही है, तो दूसरी संख्या तो निकालना है, तो दूसरी संख्या कुछ जगह नहीं तो बाई लिख दिए। उसके बाद 180, फिर बाई बराबर तो इधर, अब उधर भेज दीजिए, गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 180 बटे 9 -9 में, ठीक। तो 9 दूनी 18 20 कितना हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा -20। कितना -20, यह आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल 380 है 380 है, यदि पहली संख्या -20 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। चलिए देखते हैं। इसको पहले दो संख्या को मान लीजिए गुणनफल है, तो गुणनफल मतलब गुना, तो x गुणे y बराबर 380, पहली संख्या क्या हुआ दिया हुआ -20 गुणे y बराबर 380। अब y का मान निकालेंगे तो गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 380 भागा -20, तो 1 0 कट गया। आइए काट दीजिए, 19 दूनी 38 कितना हो गया 19 दूनी 38 माइनस 19 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसमें बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल -6250 है, यदि पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या बतावे। इसमें कोई भी दो संख्या गुणनफल मान लीजिए, तो x गुने बाई बराबर कितना आ गया -6250। यदि पहली संख्या कितना है 25 है तो दूसरी संख्या बता दो। तो 25 पहली संख्या, तो x के जगह कितना रख देंगे 25 रख देंगे, तो 25 गुने बाई बराबर -6250, ठीक। अब बाई का मान निकालेंगे तो इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, ठीक। तो -6250 भागे 25, इसको 25 से भागा दे दीजिए। बाई बराबर, अब माइनस है तो पहले माइनस लगा दीजिए, इसको 22 से भागा दीजिए, कितना आएगा, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 250 माने 250, 250, इसका आ जाएगा आंसर -250। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे। इसमें बोला गया दो संख्या का गुणनफल -1250 है, यदि पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बतावे। चलिए इसे सोल्व करते हैं। कोई दो संख्या का गुणनफल मान लीजिए, तो x गुने बाई मानते हैं। इसका गुणनफल कितना है -1250। यदि पहली संख्या 5 है, पहली संख्या कितना है 5, तो x के जगह कितना रखेंगे 5 गुने बाई बराबर -1250। अब बाई का मान निकालना हो तो इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा, -1250 भागे 5। अब 5 से काटिए इसे, तो 5 से काटिएगा तो 5 डायरेक्ट काट सकते हैं, मगर आपको काट के दिखाते हैं। 5 दूनी 10 कट गया, 2 5 पचरे 25 0 माने कितना आ जाएगा 250। कितना में माइनस है तो इसके आगे माइनस रहेगा, माइनस, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कितना देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला गया दो संख्या का गुणनफल -1680 है, यदि पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या बतावे। इसमें दो संख्या का गुणनफल मान लीजिए, x गुणे बाई बराबर कितना है गुणनफल इसका -1680 है। कितना है -1680। पहली संख्या कितना है 16 गुणे बाई बराबर -1680। अब बाई बराबर
इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो उधर जाएगा भागा में, तो माइनस 1680 बटा 16। अब काटिए, 16 एक उसके बाद 16 पचास 80 माइनस 15 इसका आंसर आपका आंसर -15। काट के देख लीजिएगा, -15 इसका आंसर आएगा। सॉरी -15 बोल रहे हैं, 105 आएगा। कितना? 105। कितना? 105। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया दो संख्या का गुणनफल 4208 है, यदि पहली संख्या -8 है तो दूसरी संख्या बतावे। तो चलिए देखते हैं। दो संख्या x गुने y मान लीजिए बराबर कितना है? 4208 है, माने 4208 है। पहली संख्या कितना है? -8 गुना y बराबर 4208। ठीक, तो y बराबर इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 4208 भागे -8। अब इसको काटते हैं, अब इसे काटते हैं तो 8 से भागा इसे दे दीजिए 4208 में, तो दीजिए 4208 में, तो 8 पचे 40, 2 0 8 दूनी 16, 4 और 8 6 48। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 526। कौची में? माइनस में 526, यह आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल -4224 से, यदि पहली संख्या 8 है तो दूसरी संख्या बतावे। चलिए इसे करते हैं। x गुने y दो संख्या मान लेते हैं बराबर -4224। ठीक, पहली संख्या कितना है? 8। x की जगह कितना रख दीजिए? 8 गुना y, तो y। ठीक, अब इधर रख दे जो है लिखा हुआ। तो अब y का मान, तो इधर 8 गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में, तब 42 भागे 8। अब 8 से इसे भागा दीजिए, 8 से भागा 4208 में तो उतनी आएगा -526, यह आपका 4224। 1 मिनट, इसका आंसर फिर से इसका गुना कर देते हैं, भाग कर देते हैं, नीचे नहीं दिखता है। चलिए इसका गुना हम इधर कर देते हैं। इसका बोला गया 8, इधर y का मान निकालना है, तब y बराबर इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भागम, तब -4224 से 8 में भागा दिया जाए, 8 से भागा दिया जाए, तो 8 से भागा देके देखिए, तो इधर हम 8 से भागा देख देखते हैं, तो 8 से भागा देंगे 4224 में। ठीक, तो 8 पचे 40, काटू 2 एक अंक, फिर अभी से उतारेंगे 2, 8 दूनी 16, 2 8 दूनी 16, अभी से 6 और 4, तो 88 64 कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? y बराबर कितना आ जाएगा? 528। क्योंकि में माइनस से आ गया तो माइनस लगा देंगे, यह आपका आंसर। तो पीछे थोड़ा सा गलती हो गया था। ठीक, यह है आपका आंसर।